अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। चेवड़ला वाक़े को अभी एक भी दिन नहीं गुजरा था कि वकाराबाद जिले के तांडूर के करीब एक और आरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई। कर्नाटक के गुलबर्गा से तांडूर की तरफ आने वाली कर्नाटक आरटीसी बस सामने से आने वाली सीमेंट लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में एक मुसाफिर के सर पर चोट आई। ड्राइवर और कंडक्टर को मामूली जख्म आए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। गाड़ियों को सड़क के किनारे हटाकर ट्रैफिक को बहाल किया गया। जख्मियों को करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में एक बड़ा फ्रॉड पेश आया। 3 ट्रैवल एजेंसी मालिकान पर इल्जाम है कि उन्होंने करोड़ों रकम वसूल करके शहरियान को धोखा दिया। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर तीनों मुल्जिमान के खिलाफ तादीदात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आज फास्ट वे वर्ल्ड वाइड एक्सप्रेस के जिम्मेदारान ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये वाज़ेह किया है कि उन धोखेबाजों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। फास्ट वे वर्ल्ड वाइड एक्सप्रेस कुरियर सर्विस ने इस वाक़े पर अफसोस का किया इजहार। जागृति तंजीम की सदर के कविता ने आज आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल का दौरा करते हुए मरीजों से मुलाकात की और उनकी मुश्किलात से आगाही हासिल की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सफाई की हालत निहायत ही अबतर है और हर तरफ बदबू फैली हुई है। इस बारे में अस्पताल के डायरेक्टर ने बताया है कि सफाई की जिम्मेदारी नई एजेंसी को सौंपी गई है। कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अस्पताल में तमाम बुनियादी सहूलतें फौरी तौर पर फराहम की जाएं ताकि गरीब मरीजों को किसी किस्म की तकलीफ न हो। उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ आवामी खिदमत में मसरूफ है, लेकिन उनके मुतालबात पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपली हैदराबाद मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर बादशाह कादरी ने 9 नवंबर विलादत अल्लामा इकबाल की फिक्री नशिस्त के दौरान गुफ्तगू इजहार ख्याल करते हुए बताया है कि नौजवान नस्ल की फिक्री व अखलाकी तरबियत के लिए अल्लामा इकबाल की फिक्र को अपनाना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। उन्होंने कहा कि फिक्र इकबाल नौजवानों को मकसद हयात, खुदी, किरदार की मजबूती और यकीन महकम का पैगाम देती है। इकबाल ने तालीम को सिर्फ मुआशी जरिया नहीं बल्कि इंसानी वक़ार, खुददारी और खिदमत खल्क का वसीला करार दिया। तेलंगाना के मंचिरियाल में इमारत की 5वीं मंजिल से गिरने के नतीजे में एक 11 साल लड़के की मौत हो गई। ये वाकया गुज़िश्ता रोज गौतम नगर में पेश आया। पुलिस ने बताया है कि सरकारी टीचर खानापुर टाउन के रहने वाले राजशेखर का बेटा दोस्तों के साथ खेल रहा था कि वो गिरकर जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। इब्तिदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि ये लड़का 2 इमारतों के दरमियान बिछाई गई एक प्लास्टिक शीट पर खड़ा था जो अचानक टूट गई और वो नीचे गिर गया। ये लड़का अपने मामू की शादी के लिए वालिदैन के साथ मंचिरियाला आया था। जिले के बी आसिफाबाद के सिरपुर टाउन तहसील ऑफिस पर उर्दू में तहरीर किए जाने पर आज जमा फाउंडेशन चेयरमैन रहमान जमा ने अपने हमरा रियाजत अली के साथ मिलकर तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन को मुबारकबादी और शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। जिले के बी आसिफाबाद के कागज नगर पेट्रोल पंप ZP हाई स्कूल में आज मंडल के मुख्तलिफ जिले परिषद हाई स्कूलों में ज़ेर तालीम लड़कियों लड़कियों में मजमून नवेसी और क्विज मुकाबलों का गजीटेड हेडमास्टर्स फोरम की ज़ेर निगरानी में इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मंडल सतह पर नंबर 1 पर इकरा फातिमा अक्षर अर्जुन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुंतखब किया गया। मुंतखब तलबा को 10 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट लेवल क्विज मुकाबलों के लिए शिरकत करनी होगी। इस मौके पर चंद्रशेखर, टाटी रविंद्र, रोजा रमनी, अनीस अहमद, एसरानी, शाहाना सुल्ताना, किशन राव के अलावा दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। तेलंगाना में फ्लैगशिप फलाही और तरक्याती स्कीमात के निफाज के मुशीर P सुदर्शन रेड्डी ने उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के हमरा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इंचार्ज बराए तेलंगाना मीनाक्षी नटराजन से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों कायदीन ने रियासत में फलाही व तरक्याती प्रोग्रामों के मौसर निफाज में उनकी रहनुमाई और तावन पर शुक्रिया अदा किया। यह मुलाकात खुशगवार माहौल में अंजाम पाई। एलआरडी रुकने असम्बली मदन मोहन ने कल शाम बड़े तालाब पर
मिनी टैंकबंड के क़याम के सिलसिले में 3 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मिनी टैंकबंड के तहत बड़े तालाब पर पब्लिक पार्क, फूड कोर्ट, ओपन जिम का संग बुनियाद रखा। आरडीओ पार्था सिम्हा रेड्डी, म्यूनिसिपल कमिश्नर महेश कुमार, साबक चेयरमैन सत्यनारायण, पद्मा श्रीकांत, एएमसी चेयरमैन रजिता वेंकट राम रेड्डी, कायदीन में साई बाबा, विनोद गौड़, गोपी कृष्णा, श्रीनिवास रेड्डी, अरुणा और दूसरे भी मौजूद थे। जिले के बियासीबाद के सिरपुटौन में हनुमान जयंती के मौके पर कागज नगर से टोकनी गांव को हनुमान जयंती प्रोग्राम में शिरकत के लिए आने वाले पैदल अकीदतमंदों को मदद के तौर पर हिंदू मुस्लिम एकजहती का मुजाहरा करते हुए सिरपुर फिलिंग पेट्रोल पंप के मालिक अब्दुल मुस्तकीम और MDN बोरवेल मालिक अब्दुल ताजिम की जानिब से 20 किलोमीटर का फासला तय करके पैदल आने वाले हनुमान भक्तों को मैंगो जूस, वाटर, बनाना और चाय का मुफ्त में इंतजाम करते हुए भाईचारगी और कौमी एकजहती की मिसाल कायम की गई। एलईडी का बड़ा तालाब जो चंद दिनों में अपनी खूबसूरती बिखेरता कुछ इस तरह नजर आएगा, जिसको मिनी टैंक के तौर पर तैयार किया जा रहा है और इसके तरक्याती काम इख्तितामी मराहिल में है। रुकने असम्बली मदन मोहन ने मिनी टैंकबंड पर आवाम को तफरीही का सामान मुहैया करने की गर्ज से मजीद 3 करोड़ रुपये मंजूर करवाते हुए बड़े तालाब पर पार्क, ओपन जिम, फूड कोर्ट की तामीरात का संगे बुनियाद रखा, जो अनकरीब तकमील होने पर कुछ इस तरह नजर आएगा। सरकारी रिटायर्ड मुलाजिमीन के मसाइल के हल के लिए वॉल पोस्टर जारी। जोगू, लांबा, गढ़वाल जिले टाउन सेंटर में ओल्ड हाउसिंग बोर्ड रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के दफ्तर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला सदर M लक्ष्मी रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी R चक्रधर, खजांची BC रेड्डी ने 7 नवंबर को सरकारी पेंशनर्स के मसाइल को हल करने के लिए जबरदस्त एहतजाजी वॉल पोस्टर जारी किया। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जिला शाख ने तवील अरसे से ज़ेर इंतज़ाम फ़वाइद को फौरी तौर पर जारी करने, OP के साथ कैशलेस तिब्बी इलाज की फराहमी और दीगर मसाइल को रियासती पेंशनर्स एसोसिएशन के जरिए हल करने का मुतालबा किया। LRD MPDO ताहिरा बेगम ने आज MPO प्रकाश, मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकट राम रेड्डी, पंचायत सेक्रेटरी प्रदीप के साथ जंगा माईपल इलाके का दौरा करते हुए इंदिरा मकानात की तामीरात पे तेजी लाने का जिम्मेदारान को मशवरा दिया। ताहिरा बेगम ने प्राइमरी स्कूल व आंगनबाड़ी सेंटर की तनक़ीद करते हुए रिकॉर्ड का मुआयना किया, शजरकारी अंजाम दी। इस मौके पर AMC चेयरमैन रजिता ने MPDO मोहतरमा ताहिरा बेगम को शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। जिले के बियासीबाद के सिरपुर टाउन मंडल के टोकनी में हनुमान जयंती के मौके पर 24वें सालाना जलसे में शिरकत के लिए कागज नगर के अलावा दूर दराज मुकामात से हनुमान भक्तों और अकीदतमंदों की पैदल यात्रा के मौके पर कल के आला हुकाम की जानिब से डॉक्टर नोता ने अपने हमरा मेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियन प्रशांत, भूदेवी, नरेश यादव, अजय कुमार, श्रवण गोपाल के साथ मिलकर मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए इमरजेंसी इलाज करते हुए ज़रूरत के मुताबिक मुफ्त में अद्वियात तकसीम की गयी। LRD के सफदलपुर मौजू गेट के पास आज ऑटो की हैंडल लॉक हो जाने से पलट कर खेतों में जा गिरा। हैदराबाद से वेंकटपुर में अपने रिश्तेदार के आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए आ रहे ऑटो में गंगाधर और इसकी बीवी हादसे का शिकार हो गए। हादसे में दोनों महफूज रह गए, उन्हें मामूली सी चोट पहुंची। LRD ज़राई सोसाइटी चेयरमैन नसीमुल ने आज शिवानगर मार्केट कमेटी अड़वी लिंगाल धान खरीदी सेंटर का दौरा करते हुए बारिश से नुकसान पहुंचे धान का मुआयना करने हुकूमत से गुजारिश की। उर्दू मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों की तवज्जो दहानी पर तेलंगाना जागरूकता सदर कविता ने आदिलाबाद के रिम्स दवाखाने का मुआयना करते हुए जहां एक तरफ मरीजों से मुलाकात की तो वहीं दूसरी तरफ रिम्स दवाखाने की अबतर हालत का भी नज़ारा देखा। कविता 2 रोज़ा दौरे पर आदिलाबाद में मौजूद थी। आज से दिन खानगी होटल पर रुजू मीडिया से खिताब करके उन्होंने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबात के दौरान आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हो चुकी हैं। LRD के आजमाबाद के करीब आज एक कार ड्राइवर ने मुकाबिल सिमत से साइकिल पर आ रहे एक लड़के को बचाते हुए बरक़ी ट्रांसफार्मर के सुतून से जा टकराया, जिसकी शिद्दत से बरक़ी ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया और सुतून टूट गया। बरक़ी सरबराही मजदूद हो गई। गनीमत है कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ज़रूरी फसलों के मंडल के वेलोटला वेंकटपुर मशीनों से काटकर कार में आ रहे थे कि हादसा पेश आ गया।
एल्ला रेड्डी के मंडल लिंगमपेट में लिंगमपल्ली इलाके पर जहादाबाद के मल्ला रेड्डी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तिब्बी अमले के जेर एहतमाम मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें डॉक्टरों ने अवाम का तिब्बी मुआयना करते हुए सर्दी, खांसी, शुगर, BP, दीगर अमराज मुब्तला ज़रूरतमंदों में मुफ्त में अद्वियात तक़सीम की और दीगर अमराज के लिए अस्पताल से रुजू होने की सलाह दी गई। इस मौके पर साईराम यादव, काशीराम यादव, नारा गौर, राजैया, अब्दुल वहाब, रवि गौर, लिंगम मल्लैया, विलेज कमेटी के जिम्मेदार मल्ला रेड्डी अस्पताल के डॉक्टर्स और अमले का शुक्रिया अदा किया गया। साबिक़ हैसियती वज़ीर रुकन असम्बली बोधन P. सुदर्शन को तेलंगाना सरकार ने हुकूमत का मुशीर मुक़र्रर किए जाने और काबीनी वज़ीर का दर्जा दिए जाने पर हल्का असम्बली बोधन से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ तालीमी फलाही इदारों के सरबराहान लायन बसवेश्वर राव श्रीनिवास और कांग्रेस पार्टी के सदर बोधन रूरल नागेश्वर और चेयरमैन वाइस चेयरमैन डॉक्टर अल्लामा इकबाल उर्दूगर बोधन लियाकत हुसैन मारूफ बाबा भाई बैटरी शेख वहीद अजीमुद्दीन सैयद शहबाज और खुर्शीद हुसैन वगैरह ने सुदर्शन रेड्डी को मुबारकबादी पोश की, शालपोशी की और उन्हें गुलदस्ता भी पेश किया। चाहशुम्बे के दिन सुबह 10 बजे सुदर्शन रेड्डी सेक्रेटेरिएट में उन्हें अलाट करदा चैम्बर पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लेंगे। एलआईडी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 2 पर सीसी रोड की तामीरात का काम आगाज हो चुका है, जिसकी निगरानी कांग्रेस पार्टी कायद विद्या सागर ने की और कहा रुकन असम्बली मदन मोहन की खुसूसी दिलचस्पी पर वार्ड में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। निजामाबाद के मजलिस बचाओ तहरीक के कायदीन मीर बशारत अली और मोहम्मद अब्दुल बासित ने आज ACP निजामाबाद राजा वेंकट रेड्डी से मुलाकात की और कांग्रेस जिले सेक्रेटरी मोहम्मद मीर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में कहा गया है कि मोहम्मद मीरान अली ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट में चप्पल से मारने जैसी इश्तियार अंगेज ज़बान इस्तेमाल की और शेख रियाज को बिला सबूत मुजरिम करार दे दिया। शिकायत गुजारों ने मुतालबा किया कि उनके खिलाफ बदनामी, धमकी और नफरत फैलाने के इल्जामात के तहत FIR दर्ज की जाए। बहुजन समाजवादी पार्टी बोधन टाउन के सदर शेख मोहम्मद के मुताबिक उनकी क़यादत में कसीर अफराद ने BSP की मेंबरशिप इख्तियार कर ली। बोधन टाउन के ऑटो यूनियन के सदर विक्रम मुख्तलिफ वार्डों की अक़लियतों BC और OAC तबक़ात से ताल्लुक़ तकरीबन 30 कायदीन ने आज BS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। स्कूली तालिबात की जानिब से क्लासरूम में खातून टीचर के पांव दबाने का वाक़या पेश आया, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम के वंदापल्ली गर्ल्स गिरिजन आश्रम स्कूल में ये मामला ताख़ीर से सामने आया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि खातून टीचर कुर्सी पर बैठकर सेलफोन पर बात कर रही है और 2 तालिबात उसके पैर दबा रही हैं। किसी ने चुपके से इस वाक़े की वीडियो बना ली। इस वीडियो पर सोशल मीडिया सारिफीन ने बरहमी का इजहार करते हुए टीचर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। हरियाणा के फरीदाबाद में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक जुनूनी आशिक ने लड़की पर उस वक्त सरेआम फायरिंग कर दी जब वो लाइब्रेरी से घर वापस जा रही थी। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या पीर की शाम पेश आया और करीबी CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में देखा गया है कि लड़का एक मोटर बाइक के करीब खड़ा इंतजार कर रहा है। इसी दौरान लड़की, जो 12वीं जमात की तालिबा है, फोन पर बात करती हुई सड़क के दूसरी तरफ जा रही थी। अचानक लड़का उसके करीब जाता है और उस पर गोली चला देता है। तहकीकात में पता चला है कि मुतासर लड़की, जो एक खानगी कॉलेज में ज़ेर तालीम है, उसके बाएं बाजू और कंधे पर गोली और छर्रों के जख्म आ गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी लड़की को अस्पताल मुंतकिल किया गया और उसकी हालत अब मुस्तहकम है। हुकाम ने बताया है कि फायरिंग करने वाला लड़का लड़की का जानने वाला है और अभी तक फरार है। लड़की ने अपने बयान में बताया है कि वो उस लड़के को तकरीबन 1 साल से जानती थी, क्योंकि वो भी लाइब्रेरी में मुतालिए के लिए आता था। ताहम तकरीबन 2 हफ्ता कबल उसने उससे बातचीत बंद कर दी थी, जिस पर वो नाराज़ हो गया था। शायद उसी लिए उसने इससे इंतकाम लेने की कोशिश की। तेलंगाना में हालिया दिनों वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में की गई काबीना की तोसी के दौरान सीनियर कांग्रेस कायद और साबिक़ क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को शामिल किया गया था। आज उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। काबीना में तोसी और महकमों की तकसीम के दौरान हुकूमत ने अजहरुद्दीन को अक़लियती बहबूद यानी कि माइनॉरिटी वेलफेयर के साथ साथ पब्लिक इंटरप्राइजेस के महकमे की जिम्मेदारी भी सौंपी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यह फैसला अक़लियती बरादरी की नुमाइंदगी को मजबूत बनाने और अवामी इदारों के निज़ाम को मौसर बनाने के मकसद से किया है। अजहरुद्दीन को इससे कबल
کھیلوں کے شعبوں میں ان کی خدمات کے باعث عوامی مقبولیت حاصل رہی ہے اور اب وہ پہلی مرتبہ ریاستی کابینہ میں شامل کیے گئے ہیں۔ اقلیتی بہبود کے محکمے کے تحت وہ اسکالرشپ، روزگار اسکیموں، حج کمیٹی، وقف بورڈ اور دیگر اقلیتی اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے، جبکہ پبلک انٹرپرائزز کے وزیر کے طور پر وہ ریاست کے مختلف سرکاری اداروں اور کارپوریشنز کی کارکردگی کو بہتر بنانے پر توجہ دیں گے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بحر عرب سے تلنگانہ کی سمت نمی والی ہوائیں چل رہی ہے، جس کی وجہ سے ریاست میں درجہ حرارت معمول سے 2 سے 3 ڈگری زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق نمی بھری ہواؤں اور زیادہ درجہ حرارت کے باعث آج اور کل ریاست میں ہلکی سے اوسط بارش ہونے کے امکانات ہیں۔ متحدہ حیدرآباد، رنگا ریڈی، محبوب نگر، میدک، نظام آباد کے علاوہ نرمل اضلاع میں آج ہلکی سے اوسط بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ اسی دوران حیدرآباد کے کئی علاقوں سے بارش کی اطلاعات بھی ملی ہے۔ تلنگانہ کے کریم نگر اور نلگنڈا اضلاع میں 2 بس حادثات پیش آئے، جس میں 19 افراد زخمی ہو گئے۔ ضلع کریم نگر کے تیماپور منڈل کے رینو کنٹا پل کے قریب صبح 5 بجے سے پہلے مٹپلی ڈپو کی RTC بس ایک ٹریکٹر سے پیچھے سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 15 مسافرین زخمی ہو گئے، جنہیں کریم نگر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب نلگنڈا ضلع کے باگاوائی گڑم کے قریب ایک خانگی ٹریولز کی بس نے ٹریکٹر کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں ٹریکٹر میں سوار 4 افراد زخمی ہو گئے۔ واضح ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے ریاست تلنگانہ میں سڑک حادثات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس پر قابو پانا ضروری ہے۔ آندھرا پردیش کے ضلع آلوری سیتارام راجو ضلع میں منگل کی صبح ہلکے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت ریکٹل اسکیل پر 3.7 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے اثرات وشاکھاپٹنم کے مختلف علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ صبح 4:18 پر آریلوا اور اڈیوی ورم، جبکہ 4:16 پر مدو ودھارا، مرلی نگر، رام نگر، اکیا پالم، HB کالونی، علی پورم، انڈادا، بھیملی اور پیندورتی علاقوں میں ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بھیملی، بیچ روڈ، پیندورتی اور سمہا چلم میں زوردار آواز کے ساتھ زمین لرزنے لگی، جس سے عوام خوفزدہ ہو گئے اور گھروں سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے فون کرتے ہوئے خیریت دریافت کی۔ ان جھٹکوں میں کسی جانی نقصان یا پھر کسی مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ حیدرآباد پولیس نے ایک خفیہ ڈرگ پارٹی کو بے نقاب کرتے ہوئے 12 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق IT ہب علاقے گچی بولی کے ایک کو لیونگ گیسٹ روم میں یہ پارٹی جاری تھی۔ SOT پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شرکاء کے قبضے سے MDMA اور گانجے کے پیکٹ بھی برآمد کیے۔ پولیس کے مطابق نیٹ ورک کی قیادت گتا کرشنا نامی اسمگلر کر رہا تھا، جو کرناٹک سے منشیات منگوا کر حیدرآباد کے نوجوانوں کو فروخت کر رہا تھا۔ پولیس نے اس کے ساتھ ملوث ایک نائجیرین شہری کو بھی گرفتار کر لیا۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ دونوں نے مل کر کرناٹک سے منشیات لا کر شہر کے مختلف علاقوں میں فروخت کر رہے تھے۔ دھاوے کے دوران پولیس نے موقع پر موجود کئی نوجوانوں کو بھی حراست میں لے لیا، جو منشیات استعمال کر رہے تھے۔ پولیس نے ڈرگ پارٹیوں، اسمگلنگ راستوں اور سپلائی نیٹ ورک کے بارے میں مزید تفتیش شروع کر دی۔ تلنگانہ کے نرمل ضلع میں ایک عاشق جوڑے نے خودکشی کر لی۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اسی دوران دونوں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے 12 گھنٹوں کے اندر ایک نے جراثیم کش دوا پی کر خودکشی کر لی، جبکہ دوسرے نے دریائے گوداوری میں چھلانگ لگا کر جان دے دی۔ یہ افسوسناک واقعہ نرمل ضلع کے لوکیشورم منڈل کے واٹولی گاؤں میں پیر کی روز پیش آیا۔ لوکیشورم SI اشوک کے مطابق واٹولی گاؤں کے رہنے والے 22 سالہ نریش اور 21 سالہ اکیلا کچھ عرصے سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اسی دوران اتوار کو دونوں کے درمیان فون پر بات چیت کے دوران کسی بات پر اختلافات ہو گئے، جس پر اکیلا نے اتوار کی رات جراثیم کش دوا پی لی۔ اس بات کی اطلاع ملنے پر نریش اپنی موٹر سائیکل پر گوداوری پہنچا اور اس نے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ پیر کی صبح برہمیشور کے قریب دریائے گوداوری کے کنارے موٹر سائیکل دیکھ کر گاؤں والوں کو اطلاع دی گئی تو گاؤں والوں نے دریا میں تلاش کیا، جس پر ناج برآمد ہوئی۔ اکیلا اور نریش کے والدین کی شکایت پر الگ الگ کیس درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ جنگاؤں ضلع کے چیتا کودور اور گونوگو پاڑو کے دیہاتیوں نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ A ریونت ریڈی اور سڑکوں اور عمارتوں کے وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کے پوسٹروں کے ساتھ ایک جلوس نکالا اور اپنے گاؤں کو جوڑنے والے طویل عرصے سے زیر التوا پلوں کی فوری تعمیر کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک انوکھا احتجاج کیا۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں مظاہرین کو لیڈروں کی تصویر گدھے پر رکھ کر جانور کی پریڈ کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور مشتعل مظاہرین کو روک دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 سالوں میں وزراء اور عہدیداروں سے بار بار درخواستوں کے
के बावजूद चीता कोदुरु और गोनुगु पहाड़ू पुलों की तामीर शुरू नहीं हुई। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इससे कबल बनाए गए आरजी पुल बार बार बारिश से बह गए और गाड़ियां तबाहशुदा पुल में गिरने से कई हादसा रूनुमा हो चुके हैं। देहातियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर एक मुस्तकिल पुल की तामीर के लिए इक़दाम करे और दोनों देहात के दरमियान महफूज राब्ते को यकीनी बनाए। रियासती हुकूमत ने 2 दहाइयों के बाद दियागुड़ा के मसलक को जदीद बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। 7 माह कबल हुकूमत ने GHMC को सरकारी फंड से इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का हुक्म दिया था। उसके बाद से इंजीनियरों को तकरीबन 10 मरतबा कमिश्नर ऑफिस में मसलक का काम करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन इसमें अभी तक पेशरफ नहीं की गई। सीनियर इंजीनियर्स ये कहकर हाथ उठा रहे हैं कि वो मॉडल डिजाइन करने के काबिल नहीं है। टेंडर का अमल वक्तन फवक्तन मुलतवी किया जा रहा है। दियागुड़ा मीट मार्केट पुराना पुल के करीब मूसा नदी के किनारे में तकरीबन 9 एकड़ के रकबे पर फैली हुई है। गोश्त के ताजिर, कमीशन एजेंट, ज़िबा खाने के कारकुनान और दीगर अफराद जो तकरीबन 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम हो रहा है। शहर में इस्तेमाल होने वाले 80% गोश्त की सप्लाई दियागुड़ा से हो रही है। ज़िबा की फुजला, जिसकी वजह से बकरियों की मंडी पूरी बदबू से भरी हुई है। टनों से गोश्त का फुजला और कचरा सड़कों पर भर रहा है। दोपहर 12 बजे तक कचरे को हटाने का अमल जारी रहता है और उस वक्त तक इस रोड पर जाना आवाम के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।